गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे 5 दिसंबर से 11 दिसंबर के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। एरीज मेष राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज आपकी लाइफ में? द मून एंड 5 दिसंबर से 11 दिसंबर के लिए क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? व्हील ऑफ फॉर्चून। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है एरीज के लिए? 6 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है मेष राशि एरीज आपके लिए? डेथ एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एरीज आपके लिए? क्वीन ऑफ कप्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एरीज के लिए? हैंग्ड मैन। फाइनल आउटकम क्या रहेगा एरीज आपके लिए? सो आप किसी स्कॉर्पियो एंड पाइसेस से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली एंड सो पास्ट में एरीज ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ है जो बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हो अपने अंदर, ठीक है। हो सकता है कि कोई पर्सन है जिनको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, या कोई बात हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसको आप इजीली छोड़ नहीं पा रहे हो। और प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि उसी चीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फियर भी है। एक तरह तरह के इल्यूजन्स माइंड में क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं, डर डर बन जा रहे हैं इन चीज़ों को लेके, ठीक है। और लंबे समय से ये फियर दिख रहा है मेरे को, लाइक आप बहुत लंबे समय से इस तरह के फियर में हो, अजीब व गरीब चीज़ें सोच रहे हो, और मे बी बहुत अननोन फ्यूचर बहुत अननोन है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं एक डर है। दिसंबर मंथ में चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही हैं ब्यूटीफुली आपके लाइफ में, और आप खुद भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक राइट काइंड ऑफ टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चैलेंज में एक बैलेंस हो सकता है आपकी लाइफ में, एक इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, जिसको मेंटेन करना आपके लिए लिटिल बिट चैलेंजिंग हो सकता है। और एडवाइस में इसको हम क्लैरिफाई करेंगे डेथ एनर्जी को। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, आप सेल्फ लव काइंड ऑफ एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। और सरेंडर मोड भी दिख रहा है आपके साइड से, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को लेके स्टक फील कर सकते हो, और इस वजह से और लंबे समय से स्टक फील कर सकते हो, एंड आप सरेंडर मोड में भी दिख रहे हो। कांस्टेंट वेटिंग भी दिख रही है, साइड बाय साइड वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी। एरीज पास्ट में 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है आपके लिए? या डेफिनेटली ये कोई पर्सन है जहाँ पे ये पर्सन भी एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फायर एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी है। सो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी पर्सन को लेके पैशनेटली लाइक फीलिंग होल्ड कर रहे हो, और इन जनरल आप बहुत एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में हो पास्ट में किसी सिचुएशन और पर्सन को लेके, और उसको लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो। द मून यहाँ पे क्यों आया है प्रेजेंट में? या डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो,
ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो शायद पूरी तरह से सच भी नहीं है, बहुत सारे इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन्स हैं दिमाग में, जिसकी वजह से लगातार एक डर और फियर और एंग्जाइटी रह रही है, ठीक से नींद नहीं आ रही है, स्लीपलेस नाइट है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, या तो पास्ट की कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में आगे आ रही है, ठीक है, या पास्ट पर्सन लाइफ में आ रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पास्ट फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है, पास्ट सिचुएशन फिर से रिपीट हो रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए? या ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में एरीज, जिसको आप बहुत बार चांस दे चुके हो, या जिसके लिए आप खुद को बहुत बार चांस दे चुके हो, बट वो सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर रही है। इस सिचुएशन में बैलेंस की कमी हो सकती है, इक्वल गिव एंड टेक की कमी हो सकती है, और शायद यही सिचुएशन फिर से आपके लिए एक चैलेंज बन रही है दिसंबर मंथ में। यहाँ पर डेथ क्यों आया एरीज के लिए? डेविल। ऐसा लग रहा है कि एरीज यहाँ पे कोई बहुत लॉन्ग रिपीटिंग पैटर्न और साइकिल है, वो एंड हो रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में एक बिग बिग टॉक्सिक रिपीटिंग अनहेल्दी साइकिल है, जो कम्प्लीटली एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। वाओ। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है हिडन फैक्टर में? या आप थोड़े से कुछ चीज़ों को रिगार्डिंग लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, और इस फीलिंग को हील करने के लिए आप डीप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हो। और हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए? 3 ऑफ सोर्ड। लिटिल बिट हर्ट एंड पेन है, जिसकी वजह से आप लाइफ में कंप्लीट एक न्यू प्रॉस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा सरेंडर मोड नज़र आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड। सो ऐसा लग रहा है जिस चीज़ के लिए आप लगातार एफर्ट कर रहे थे, ओवर प्रेशर, ओवर बर्डन ले रहे थे और वेट कर रहे थे, अब आप कंप्लीटली उस चीज़ को छोड़ रहे हो। वेट तो अभी भी है, लेकिन आप बर्डन नहीं ले रहे हो, ठीक है। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हैं एरीज। दिस इज़ द रीडिंग फॉर मेष राशि एरीज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।